या रसूल अल्लाह रिफ़अत आपने पाई के बस रब ताला की शबे। आमिर लियाकत हुसैन की वफात के बाद ये बहस जारी है कि वो अच्छे इंसान थे या बुरे। इस बात में कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान की मकबूल शख्सियत थे। उन्हें सेलिब्रिटी के तौर पर पसंद किया जाता था। आमिर लियाकत की अलमनाक मौत पर मरहूम जुनैद जमशेद का एक ट्वीट वायरल है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आमिर लियाकत ने आज मुझे, मेरे भाई और बहनों को सबसे ज्यादा तकलीफ दी। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। जुनैद जमशेद को आमिर लियाकत ने क्या कहा था जिस पर उनका दिल दुखा? कुदरत ने किस तरह आमिर लियाकत से बदला लिया जिसके बाइस वो आसमान से ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े? आमिर लियाकत और जुनैद जमशेद की आपस में क्या दुश्मनी थी, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। आपका लाल जो है वो पीला हो चुका है और हालात यही रहे तो नीला हो जाएगा। अम्मा खुदा ना करे बेटा, बीवियां तो मासूम मखलूक होती हैं। आज की किस सही आ रहेगी तो अम्मा क्या इसके लिए जरूरी है कि उनकी जिंदगी जहन्नम हो? कोई देखना चाहे कि कुदरत कैसे इंतकाम लेती है तो वो देखे कि मेंबर नेशनल असेंबली, मीडिया का मशहूर एंकर और एक मारूफ मजहबी स्कॉलर, जिसे एक बेनाम घराने की औरत ने ऐसा जलील करके रख दिया कि वो दुनिया में इबरतनाक मौत से दोचार हुआ। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने जुनैद जमशेद की वालिदा के बारे में इंतहाई नाजेबा कलमात अदा किए। ये 2014 की बात है जब मुल्क के नामवर मजहबी स्कॉलर और नात खान जुनैद जमशेद मरहूम से अपने खिताब में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का जिक्र करते हुए उनसे नादानिस्ता तौर पर कुछ नामुनासिब अल्फाज अदा हो गए तो मुल्क में उनके खिलाफ एक तूफान खड़ा हो गया और उन्हें गुस्ताखी रसूल कहा जाने लगा। हालांकि तकरीर के बाद उन्हें खुद भी एहसास हो गया था कि उनसे बाज गैर जरूरी जुमले अदा हो गए और उनके दोस्तों और असातिज़ा कराम बिलखुसूस मौलाना तारिक जमील ने भी उन्हें एहसास दिलाया था और इसके अजाले के लिए उनसे इस्तग़फ़ार करने और कौम से गलती की मुआफ़ी की दरख्वास्त की। चुनाचे जुनैद जमशेद ने न सिर्फ अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार किया बल्कि एक वीडियो के जरिए कौम से भी अपनी गलती की मुआफ़ी मांगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग उन्हें माफ करने पर तैयार नहीं थे। उनकी इस गलती को बुनियाद बनाकर उनकी किरदार कुशी की गई। नाम निहाद मुसलमानों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जुनैद जमशेद पर हमला करते हुए उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की थी, तहम वो बाल बाल बच गए थे। वो बार बार उन्हें बुरा भला कहकर अपने दिल की भड़ास निकालते रहे, जिनमें नाम निहाद मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत शामिल हैं। उन्होंने 11 मई को जुनैद जमशेद मरहूम के मुतालिक कहा था कि जुनैद जमशेद की माँ एक फहाशा औरत थी और ये अल्फाज जुनैद जमशेद मरहूम के दिल पर बिजली बनकर गिरे थे। चूँकि वो तबलीग में आ चुके थे तो बिल्कुल बदल चुके थे, इसीलिए उन्होंने आमिर लियाकत को बुरा भला कहने की बजाय सिर्फ इतना कहा कि आमिर लियाकत, तुम्हारे अल्फाज ने आज मुझे और मेरे खानदान को जो अजियत और तकलीफ दी, ऐसी अजियत और तकलीफ मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। जुनैद जमशेद 2 साल बाद तबलीग के सिलसिले में चित्राल गए और वापसी पर एक जहाज हादसे में अपनी बीवी समेत शहीद हो गए। लेकिन उनके दिल से आमिर लियाकत के मुतालिक जो आह निकली थी वो अल्लाह ताला ने सुन ली थी और ठीक 6 साल बाद उसी 11 मई को आमिर लियाकत उस वक्त निशाने इबरत बन गए जब उनकी तीसरी बीवी दानिया शाह ने बहावलपुर की एक फैमिली कोर्ट में अपने खावन के खिलाफ खुला का दावा दायर करते हुए कहा कि आमिर लियाकत एक शराबी इंसान है और वो शराब के नशे में धुत होकर अक्सर उस पर न सिर्फ तशद्दुद करते हैं बल्कि गलीज गालियों से भी नवाजते हैं। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत जो बज़ाहिर दिखता है वैसा नहीं है। उसने शादी से पहले जो ख्वाब दिखाए थे हकीकत उसके बरक्स थी। मुझे एक छोटे से कमरे में रखा हुआ था, ना ही मुझे बाहर जाने की इजाजत थी और ना ही कभी खर्चा दिया। उसके साथ गुजरे 4 माह किसी अजियत से कम नहीं। दानिया शाह ने यह भी इंकशाफ किया कि वो नमाज भी नहीं पढ़ता। उसने मजहब का एक लिबादा ओढ़ा हुआ है लेकिन अंदर से एक शैतान है। उसने मीडिया को अपने खावन की काबिल एतराज तस्वीर भी फराहम की। दानिया शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आमिर लियाकत की शख्सियत का जनाजा निकाल दिया। अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वैसे तो उनकी शख्सियत हमेशा ही मुतनाज़िर रही। इस पर कई इखलाकसोज वीडियोस मंजर आम पर आई और उनकी तालीम डिग्रियों पर भी तनाज़िया चलता रहा। शुरू में उन्होंने दावा किया कि 1995 में उन्होंने इस्लामिक स्टडीज में BA किया, जबकि 2002 में विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी किया। उन्होंने एक दावा ये भी किया कि 1994 में लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज जामशोरो से MBBS किया, जबकि मज़कूरा मेडिकल कॉलेज ने इसकी तरदीद कर दी। 2006 में एजुकेशन कमीशन ने उनकी BA की डिग्री जाली करार दी। 2002 के इंतखाबात में उन्होंने इंग्लैंड की ट्रिनिटी कॉलेज से हासिल करदा BA की डिग्री इस्तेमाल की, जो बाद में जाली साबित हुई। बरतानिया के मशहूर अखबार गार्डियन ने दावा किया कि आमिर लियाकत ने ये डिग्री $150 के एवज हासिल की है। हैरानगी की बात यह है कि आमिर लियाकत जाली डिग्रियों के बावजूद आलिम ऑनलाइन और रमजान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम करते रहे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में ग्रुप एडिटर और मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे ओहदों पर भी फाइज रहे और उनका नाम आलम इस्लाम की 500 मजहबी शख्सियात में भी शामिल रहा। वो बैक वक्त मजहबी स्कॉलर और शोबिस स्टार भी थे। 2016 में खबर चली कि डॉक्टर आमिर सैयद नूर की एक फिल्म में साइमा नूर के मद्दे मुकाबिल किरदार अदा करेंगे, जबकि 2019 में उन्होंने कौम को खुशखबरी दी कि वो अयूब खोसो की फिल्म में बुरहान मानी का किरदार अदा करेंगे, जिसका बुनियादी मौजू कश्मीर होगा। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपना करियर मजहबी स्कॉलर से शुरू किया, लेकिन फिर शोबिस की तरफ चले गए। मगर जुनैद जमशेद मरहूम ने अपना करियर सिंगर से शुरू किया, लेकिन फिर मजहब की तरफ ऐसे गए कि पीछे मुड़कर ना देखा, हत्ता कि जान भी अल्लाह के रास्ते में दे दी और उनकी मौत पर पूरा मुल्क अश्कबार हुआ। जबकि आमिर लियाकत अपनी तीसरी बीवी की वजह से परेशान हुए और उसी हालत में दुनियाए फानी से रुखसत हो गए। उनके मैयत को कोई लेने नहीं आया। वो कई घंटों तक अस्पताल में बेयारो मददगार पड़ी रही। जबकि जुनैद जमशेद के जनाजे में लाखों का मजमा था, उन्हें पूरे एजाज के साथ इस दुनिया से रुखसत किया गया। आमिर लियाकत की मौत भले ही तय करदा हालात में हुई, लेकिन ये बात भी अपनी जगह कायम है कि इंसान का अपना अमल दखल होता है। मकाफाते अमल वो है जो किसी की आस से शुरू हुआ है और न जाने ये कहां जाकर रुकता हो। अगर आप किसी की बद्दुआएं लेंगे तो यकीनन दुनिया में ही रुसवाई आपका मुकद्दर बन जाएगी, और वो भी एक मर्दे कलंदर की जिसकी अल्लाह जल्द ही सुनता है। साहब जी, तुम यहाँ बैठी कहानियां पढ़ रही हो, डाइजेस्ट पढ़ रही हो, हंडिया जल रही है, देख नहीं सकती थी? साहब जी, मुझे अपनी तनख्वाह बहुत प्यारी है और बेगम साहब ने धमकी लगाई है कि किचन में कोई काम नहीं करना। भाई तो बेगम साहब ने धमकी लगाई है, तनख्वाह तुझे अपनी बहुत पसंद है, जो भी है।